प्राचीन समय की बात है। एक भद्रावती नाम का राज्य था, जिसके राजा का नाम सुकुमार तथा उनकी धर्मपत्नी का नाम शैव्या था। वे दोनों बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे और अपने राज्य में भी बहुत ही अच्छे से राज्य करते थे, जिससे उनकी प्रजा भी उनके राजा भोग से बहुत ही प्रसन्न थी। किंतु राजा को सिर्फ एक ही दुख था जो नित्य सताया करता था, वह था संतान सुख का वियोग, और जिसके चलते काफी समय से वे गुजर रहे थे। एक दिन राजा इस दुख से बहुत परेशान होकर अचानक से जंगल की ओर चले गए, और जब वे जंगल पहुंचे तो उन्हें वहां पर महर्षि लोमश मिले, और लोमश महर्षि ने उनसे दुखी होने का कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि उनके कोई भी संतान सुख नहीं है, जिसकी वजह से वे दुखित हैं और जंगल में चले आए हैं। इस पर ऋषि लोमश ने उन्हें बताया कि पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें, जिससे कि उनके जीवन में संतान सुख की उन्हें अवश्य प्राप्ति होगी। और इसके चलते महर्षि लोमश ने उन्हें यह भी बताया कि पिछले जन्म में उन्होंने व उनकी रानी ने एक छोटे बालक का अपमान किया था, जिसकी वजह से उन्हें संतान सुख का वियोग सहन करना पड़ रहा है। किंतु राजा ने जब एकादशी व्रत के बारे में पूछा, तब महर्षि लोमश ने उन्हें यह कथा बताई और इसके कैसे इसको करना है इसके विषय में भी बताया, जिसके चलते राजा सुकुमार और उनकी पत्नी शैव्या ने इस व्रत को पूरे सच्चे मन से किया, और जिसके चलते भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा, जिस पर राजा और रानी ने एक संतान का वरदान के रूप में भगवान विष्णु से प्रार्थना की, और भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उनके एक संतान, एक पुत्र जो है, एक ऐसा पुत्र जो कि बहुत ही तेजस्वी और विद्वान था, उसका वरदान दिया, और कुछ ही समय में राजा और रानी को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। तो यह कथा जो कि पुत्रदा एकादशी की है, यह हमें यह बताती है कि जिन लोगों को भी संतान सुख काफी समय से प्राप्त नहीं हो रहा है, यदि वह पूरे मन से भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की स्तुति करें, आराधना करें और इस व्रत को पूरे विधि के साथ करें, तो उन्हें इस दुख से अवश्य ही निजात मिल सकती है। इसी के साथ सभी को जय श्री राम।